सासू माँ ने आरती उतारी और आरती उतारने को जब आरती का थाल ऐसे घुमाया तो जटाओं में बैठे हुए नाग ने इतनी जोर से फुंकार मारी कि सास बेहोश हो गई, दीपक गिर गया, लोटा गिर गया। लोगों ने कहा ये तो बड़ा अपशकुन हो गया, लेकिन सप्तऋषियों ने कहा ये अपशकुन नहीं हुआ भैया, ये तो दीपक इसलिए बुझ गया कि उसको शर्म आ गई कि जिनके माथे पर चंद्रमा आरती उतार रहा हो उसकी आरती भला दीपक से क्यों उतरे। जिनकी जटाओं से गंगा जी बह रही हो, एक लोटा जल से भला उनका क्या परछन होगा। इसलिए लोटा भी गिर गया, दीपक भी गिर गया। मैना ने कहा कि मैं ऐसे दूल्हे से बेटी की शादी नहीं करूंगी। इतना पागल दूल्हा, चिता की भस्म मल के आया, नाग बिच्छू पहन के आया। लेकिन सप्तऋषियों ने समझाया, सुनो मैना, ये जो आपके गोद में बेटी बैठी है ना, आप कह रही हो कि मैं इसे लेकर आत्महत्या कर लूंगी, ये बेटी नहीं है, मां है आप। जगदम्बा तब सुता भवानी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। ये सदैव सदैव से भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में यही सती थी, पिता के यज्ञ में जल के इन्होंने प्राण छोड़े थे, यही आपकी बेटी बनकर आई हैं। आपका सौभाग्य है कि आप दोनों माता पिता जगदम्बा के माता पिता बने हैं, ये आपका सौभाग्य है। इसलिए जिसकी अमानत है उसको सौंप दो। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब दोनों माता पिता ने अपनी बेटी के चरणों का पूजन किया, कन्यादान किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार का अर्थ होता है जब कन्या का पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देता है, पाणी हाथ को बोलते हैं। तो जब वर उस पुत्री के हाथ को ग्रहण करता है वो पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। भगवान शिव उस संस्कार को कर रहे हैं पूर्ण। आइए भगवान शिव के विवाह की दो चौपाई आप सभी लोग मेरे साथ गाइए। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही। अभी तक जिन्होंने नहीं गाया वो इस अंतिम चौपाई को और थाली को जरूर गा लें। इसमें 3 बार जय बोली गई है, सभी अपने मुख से गाएं। जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही। तभी से पूरे संसार में ये जयकारा प्रारंभ हुआ जो आप लोग लगाते हैं। क्योंकि अब भगवान शिव पार्वती के पति हो गए हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शिव के बड़े पुत्र का जन्म हुआ जिन्होंने तारकासुर को मारा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापति भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, मैं मनुष्यों में राजा, पशुओं में सिंह, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष। अर्जुन ने पूछा, सर हु आर यू इन द कमांडर्स, आप सेनापतियों में कौन हैं? भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने कहा, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, भगवान शंकर का बड़ा बेटा। स्कंद कार्तिकेय स्वामी, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापति। सेनापति केवल वो नहीं होता जो केवल शरीर को जीतता है, सेनापति वो माना जाता है जो बुद्धि को भी साथ में जीत लेता है, विचारों को भी जीतता है। ऐसे स्कंद बोले कार्तिकेय स्वामी की जय। आप सब भी अपने आप को भगवान शिव का बेटा या बेटी मानते हैं तो हम सबके मन में भी ये संकल्प होना चाहिए कि हम भी कार्तिकेय स्वामी जैसे बने और दुनिया में फैले हुए कुतर को समाप्त करके, कुमति को समाप्त करके लोगों की बुद्धि में सुमति की स्थापना करें।
सत्कर्म की स्थापना करें, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, अच्छे देवों जैसे संस्कार हम स्थापित करें। यहां अब तारकासुर मर गया, अंधकार को फैलाने वाला तो चला गया, लेकिन प्रकाश को कौन फैलाएगा जब तक सूर्य नहीं निकलेगा। इसलिए सूर्य वंश में प्रकट होने वाले परमात्मा श्री राम की कथा सुनाने के लिए स्वयं भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और राम जन्म के उत्सव की तैयारी आप देख ही रहे। आज एक दिन में दोनों उत्सव हम लोग मना रहे हैं। भगवान शिव के विवाह का हमने मनाया, भगवान राम के विवाह जन्म का हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज इसलिए मनाना है क्योंकि आज मंगलवार है और भगवान राम का जन्म अयोध्या में भी मंगलवार को हुआ था और आज चित्तौड़गढ़ में भी मंगलवार को ही ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, भगवान शिव स्वयं कैलाश पर तारकासुर के मरने के बाद अपने हाथ से अपना आसन बिछा कर बैठे। ध्यान रखना, जब तारकासुर हावी हो जाता है तो लोग कथा वथा सब बंद कर देते हैं, फिर लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। बहुत अर्थ बढ़ने से भी अनर्थ हो जाता है। आजकल आप देखते हैं अपने घर हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो डीजे बजवाने में, बैंड बाजे बजवाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैं नहीं देखता कि 11 ब्राह्मणों को बुलाकर वेद पाठियों को हम लोग वेद पाठ कराते हैं। अरे हमारे बच्चों का संस्कार है, इतना बहू हमारे घर आ रही है या हमारी बेटी बहू बन के जा रही है तो उसका जीवन मंगल में हो, हमारे बच्चों का जीवन मंगल में हो, उसके लिए चारों वेदों के मंत्रों का कुछ पाठ हो। ऐसा कौन करता है? जब तारकासुर हावी हो जाता है तो लोग अच्छे संस्कार नहीं करते। अगर उनको कोई अच्छी सलाह भी दे तो उसको बेवकूफी समझते हैं। एक बार एक सज्जन थे, यहाँ इधर के नहीं थे, राजस्थान के, हमारे साइड के थे, तो उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे तारकासुर टाइप थे। हमेशा अच्छी बातों का विरोध करना, हमेशा उनकी बुद्धि स्वार्थ में, पाप में रहती थी। तो जब वो सज्जन मरे तो अपनी पत्नी से कहकर गए कि दोनों बेटे नालायक हैं, मेरा संस्कार पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि इनको किसी बात पे श्रद्धा नहीं है। तुम कुछ भी करना, लेकिन मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित जरूर करवा देना। अब गंगा जी उनके गांव से कुल 16 किलोमीटर दूर थी, कुल 16 किलोमीटर दूर। पत्नी ने कहा आप चिंता मत करो जी, रातों में करवाई दूंगी। अब वो पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने जैसे तैसे संस्कार हुआ। माँ ने बहुत कहा बेटा तुम तेरवी नहीं कर रहे और संस्कार नहीं कर रहे, कम से कम पिता की अस्थियों को गंगा जी में तो प्रवाहित कर दो। अरे इससे क्या होता है? जैसा और जगह पानी वैसा गंगा जी में पानी, इससे क्या होता है? अब जो तारकासुर है वो हर बात में कुतर्क करेगा। माँ ने बहुत कहा, बहुत परेशान हो गई, तो माँ खाना पीना छोड़कर बैठ गई। बोले मैं प्राण छोड़ दूंगी। मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। होगा कि नहीं होगा आपको इससे क्या मतलब है? मैं आपसे कह रही हूं मेरे पति की जो फूल हैं, जो अस्थियां हैं, उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। तो बड़े ने छोटे से कहा यार मां नहीं मानेगी, तो ऐसा कर साइकिल उठा के कल सवेरे गंगा जी में प्रवाहित कर। तो छोटा भाई साइकिल उठा के गया। अब साइकिल चला के 16 किलोमीटर जा रहा था और मन ही मन अपने बाप को कोस रहा था, ये मर गए और हमको इतनी दूर साइकिल चलानी पड़ रही। 12 किलोमीटर जब पूरे हो गए, एक नाला आया, एक नाला। उसकी पुलिया पर उसने साइकिल रोक ली। लोगों से पूछा भाई साहब ये नाला कहां जाता है? लोगों ने कहा ये गंगा जी में जाता है। तो उसने पिताजी की अस्थियां निकाली थैले में से और नाले में डाल दी। घर आ गया, मां ने कहा बेटा कर दिया? बोले हाँ कर दिया। अब मां ने सोचा गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। रात को पिताजी फिर मां के सपने में आ गए और उन्होंने कहा देखो मैं कह रहा था ना ये लड़के नालायक हैं, ये मेरी अस्थियां प्रवाहित करने गया और नाले में डाल के आ गया। 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकता था साक्षात गंगा जी में, अब मैं नाले में पड़ा हूं गंदे पानी में। मां ने सवेरे उठते ही दोनों भाइयों की क्लास लगाई। रोते रोते मां का बुरा हाल, अरे तू सच सच बता नाले में डाल के आया? तेरे पिताजी रात सपने में आके बोल के गए। बड़े भाई ने छोटे से पूछा क्यों रे?
तू नाले में डाल के आया? बोले हाँ भैया, नाला भी तो गंगा जी में ही जा रहा था। माँ ने कहा देख तेरे भाई ने क्या कर दिया, तुम अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में भी प्रवाहित नहीं कर पाए। तो बड़े ने क्या कहा, इसका दोष नहीं है, गलती पिताजी की है। ये कम से कम 12 किलोमीटर तो चला गया, वो 4 किलोमीटर भी नहीं जा पाए। वो 12 किलोमीटर यहां शिकायत करने तेरे सपने में आ गए और 4 किलोमीटर गंगा जी में चले जाते तो कौन सी आफत आ जाती। ये तारकासुर जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही आप संस्कार देंगे तो वो ठीक रहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो तारकासुर बनाने वाली ही है। और जो अच्छे दिनों का वायदा कर रहे हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे शिक्षा में। जो तारकासुर हावी है उन्हीं का चल रहा है। अभी भी हल्दी घाटी कविता कोर्स में नहीं जुड़ पाई है। अभी भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी कविताएं कोर्स में नहीं आ पाई हैं। अभी तो तारकासुर का ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब तक कोई सूर्य नहीं प्रकट होगा तब तक अंधेरा कैसे दूर होगा। इसलिए भगवान शिव स्वयं व्यासपीठ को शुद्ध करने के लिए, दुनिया के प्रवचनकर्ताओं का आवाहन करने के लिए, पूरी दुनिया में सद्गुणों के प्रकाश को फैलाने वालों का आवाहन करने को, उनको प्रेरणा देने को स्वयं आसन बिछाकर अपने हाथ से कैलाश पर वट वृक्ष के नीचे बैठे। आप जितने लोग बैठे हैं, आपने भगवान शिव के बहुत सारे फोटो देखे होंगे। यहां भी फोटो लगे हैं, इधर फोटो लगा है, भगवान शिव के बहुत फोटो आपने देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक नए रूप का ध्यान कराना चाहता हूं। भगवान शिव का ध्यान करिए कथा व्यास के रूप में। कथा व्यास के रूप में वो कैसे लगते हैं, आइए 2 चौपाई मेरे साथ गाइए और कथा व्यास के रूप में उनको प्रणाम करिए। निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिहर गुण चीरा, भुज प्रलंब परिहर गुण चीरा, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। भगवान शिव कथा व्यास के रूप में कितने सुंदर लगते हैं। एकदम गोरा शरीर, लंबी भुजाएं, अपने हाथ से व्याघ्र चर्म का आसन बिछाकर भोलेनाथ बैठे हैं। एक शिला के ऊपर एक पैर नीचे लटका हुआ है। ये जो मूर्ति होती है भगवान शिव की, इसको दक्षिणा मूर्ति बोलते हैं। आइए भगवान शिव के आसन पर आते ही आचार्य जी के आसन पर आ गए। यहां उत्तर भारत में तो मूर्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि उत्तर भारत में दुष्टों ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण करके सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। चित्तौड़ के किले में मैं गया था, इतना मन हो रहा था, तमाम समस्त मूर्तियों को तोड़ा गया। श्रृंगार गौरी की जगह श्रृंगार चौरी लिख दिया गया, देखा है। और ऐसे ऐसे गाइड हैं जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। श्रृंगार गौरी, राजपूतों की बेटियां, राजाओं की राजकुमारियां शादी से पहले गौरी का पूजन करने जाती थी, उसको श्रृंगार गौरी बोलते थे। हमारे देश की सभी बेटियां शादी से पहले श्रृंगार गौरी का पूजन करती थी। वो कितना सुंदर मंदिर है कुंभा महल के सामने, उसको लिख दिया श्रृंगार चौरी। ये मूर्तियां आपको दक्षिण भारत में मिलेंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में आक्रमण कम हुए, वो चूंकि दूर था। वहां भगवान शिव की एक मूर्ति होती है, उसको दक्षिणा मूर्ति बोलते हैं।
यानी जब वो गुरु के रूप में सप्त ऋषियों को उपदेश करते हैं तो उसको बोला जाता है दक्षिणा हो। बायां पैर नीचे लटका हुआ, दायां पैर बाएं घुटने पर रखा हुआ, ऐसे हाथ, उस रूप में भगवान शिव बैठे हैं आज कथा व्यास के रूप में। ये रूप नहीं है जैसे मैं बैठा हूं, क्योंकि मेरे सामने ग्रंथ है, उनके सामने ग्रंथ नहीं है। उनके सामने इसलिए ग्रंथ नहीं है कि वो ग्रंथ के स्वयं रचयिता है। हम लोगों को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। दुनिया के किसी भी प्रवचनकर्ता को यदि वो अपने सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बोलेगा तो उसको कभी भी अपने मन से प्रवचन करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसको किसी ना किसी ग्रंथ के आधार पर ही प्रवचन करना है। और जिन्होंने मन से किया उन्होंने अपने अलग पंथ बना लिए। हमको या तो उपनिषदों पर बोलना है, या तो भगवत गीता पर, या तो भागवत पर, या तो रामायण पर, या तो महाभारत पर, कोई ना कोई ग्रंथ के आधार पर। भगवान शिव को चूंकि ग्रंथ रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए वो सीधे बैठे, लंबी भुजाएं। आज उन्होंने राजसी वस्त्र नहीं पहने, नहीं तो शादी के बाद वो रोज डिजाइनर ड्रेस पहनते थे। यू नो, दुनिया के वो सबसे सुंदर दूल्हे थे। जिस समय पार्वती जी से उनकी भावनाएं पड़ी उससे पहले उनके भूतों वाले श्रृंगार को उतारा गया और हिमाचल प्रदेश के जितने ब्यूटी पार्लर वाले थे सब आए, सबने भोले बाबा का श्रृंगार किया। दुनिया में कोई दूल्हा आज तक इतना सुंदर नहीं सजा। उनका नाम ही हो गया सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर राजा साहब जानते थे कि हमारे दामाद जी कुछ कमाते धमाते नहीं है, इसलिए उनके लिए उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की। करही विविध विधि भोग विलासा, जनन समेत बसही कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, एहि विधि विपुल काल चल गयो। भगवान शिव आपको ऐसा नहीं कि फटीचर जीवन सिखाते। भगवान शिव दुनिया के सबसे शानदार सुविधाओं का भोग करते हैं। ध्यान से सुनिए इन चौपाइयों को। करही विविध विधि भोग विलासा, वो वैराग्य के सबसे बड़े देवता है। कुछ लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कि केवल फटे कपड़े पहन के घूमते रहो। ये वैराग्य का मतलब नहीं। वैराग्य का मतलब है अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करके जियो। उसमें अगर मर्सिडीज गाड़ी आती हो तो उसमें भी बैठो, और उसमें अगर टूटी हुई साइकिल आपको मिलती हो तो उस पर भी उतने ही आनंद से सवारी करो। बहवारे मौज फकीरा दी जाते ना। भगवान शिव उसके सबसे बड़े देवता है। इसलिए हमारे संत गाते हैं, बहवाह रे मौज फकीरा दी, 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 बहवाह रे। पहले तो मैं घबरा गया कि दोनों में कहीं दौड़ तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत सुंदर हो जाए। बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे। कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना। कभी लपटा ले बेखीरा दी, बहवाह रे, कभी लपटा ले बेखीरा दी, बहवाह रे। बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे। कभी तोड़े साल दुसारा, कभी तोड़े साल दुसारा, कभी तोड़े साल दुसारा, कभी तोड़े साल दुसारा। कभी गुदड़ी फटिया लीरा दी, बहवाह रे, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दी, बहवाह रे। बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे मौज फकीरा दी, बहवाह रे।
कभी तो सोवे राजमहल में, 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 कभी सोवे गली अहीरा दी वाहवारे, कभी सोवे गली अहीरा दी वाहवारे, वाहवारे मौज फकीरा 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 दी वाहवारे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत सुंदर कविता है पहचान। उस कविता का शीर्षक पहचान है। उसकी पंक्ति है कि मनुष्य की पहचान उसके धन और उसके पद से नहीं बल्कि उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। असली फकीरी मन की होती है, कपड़े रंगने से फकीरी नहीं होती, मन की फकीरी, मन का संन्यास, परमात्मा को समर्पित करके जिए जाने वाला जीवन, अपने कर्म को पूरी तरह करना, जो मिल जाए उसमें संतोष करना, सूखी रोटी मिल जाए तो उसमें भी संतोष करना, चुपड़ी मिल जाए तो उसमें भी संतोष करना, कार मिले तो उसमें भी संतोष करना, साइकिल मिले तो उसमें भी संतोष करना। भगवान शिव जरा देखिए तो सही कितने सहज हैं, इसलिए उनके बारे में कहा गया बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, निज कर दासी नागरिक छाया, निज कर दासी नागरिक छाया। सहज ही सहज बैठे, सहजता माने जैसे हैं। जब वो दूल्हा बन के जा रहे थे तो आपने देखा उनकी बारात में सारे देवता थे, कुबेर भी थे, नारायण भी थे, लेकिन किसी भी देवता से उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लीज आप अपनी ड्रेस मुझे दे दीजिए, मेरे पास ड्रेस नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप अपना मुकुट दे दीजिए, अपनी सोने की चेन दे दीजिए, जूते दे दीजिए, कुछ नहीं मांगा। जैसे थे लोगों ने कहा आपसे शादी करेगी क्या पार्वती जी? भगवान शिव ने मुस्कुरा के कहा शादी मुझसे करेगी कि मेरे कपड़ों से करेगी? अगर मुझसे करती होगी तो मैं जैसा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। बिल्कुल सहज, कोई असहजता नहीं, कोई दिखावे का जीवन नहीं, कोई मन में ये बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स केवल इसलिए हैं लोग क्या कहें। मेरी कोठी कैसी हो, मेरा मार्बल कैसा हो, मेरी गाड़ी कैसी हो, मेरी साड़ी कैसी हो, इसी बात पर क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और उसलिए उधार लेके भी अपने को दिखावा करना, ये क्या? सहज रहना, जितना है उतना ही भगवान शिव सिखाते हैं। इसलिए जब कुछ नहीं था तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, अब सब कुछ है तो उसको वो मना नहीं कर रहे, उसका भोग कर रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे आभूषण धारण करते हैं, अच्छा आहार विहार करते हैं, अच्छी गाड़ी में दौरा करते हैं, है ना? लेकिन आज चूंकि कथा कहने बैठे हैं इसलिए बिल्कुल दिव्य वस्त्र पहने, भव्य नहीं पहने। भव्यता में और दिव्यता में अंतर है। दिव्यता माने जिसको देखकर आपके मन में पवित्र भावनाएं जन्म लें, ऐसी जो ड्रेस होती है वो दिव्य होती है। भगवान शिव ने आज बिल्कुल साधुओं वाले वस्त्र पहने। एक जैसे आप किसी साधु को कपड़ा दान करते हैं तो कितना, 4 मीटर, 2 मीटर नीचे बांधने का, 2 मीटर ऊपर ओढ़ने का। भगवान शिव बिल्कुल वही कपड़े पहनकर 2 मीटर नीचे बांधा, 2 मीटर ऊपर ओढ़ा, बिल्कुल संत लोग जैसे पहनते।
उसको चीर बोलते हैं। चीर माने बिना सिला कपड़ा। भुज प्रलंब पर धन मन चीरा। व्यासपीठ पर बैठते समय कथा व्यास करना चाहिए कि मेरे कपड़ों से किसी भी प्रकार के श्रृंगार का या किसी भी प्रकार की ऐसी भावना का जागरण ना हो। नहीं तो आजकल बहुत सारे कथा व्यासों को आप देख रहे हैं, वो कपड़े भी डिजाइनर पहन के बैठते हैं। उनके बाल, उनकी चाल, उनके ढाल, उनके कपड़े, ये व्यासपीठ की मर्यादा है। व्यासपीठ पर अगर आप बैठे हैं, आपको उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। भगवान शिव सिखा रहे हैं। पार्वती जी ने आज पहली बार अपने पति को इस रूप में देखा। शादी के बाद, जब से शादी हुई, आज पहली बार इतने दिव्य, बिल्कुल सादा सहज रूप में भोलेनाथ बैठे। पार्वती जी समझ गई आज प्रवचन के मूल में। पार्वती वल्लभ सर्जन कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं ज्ञान की चर्चा अपने पतिदेव के साथ करूं, लेकिन वातावरण नहीं था, उनका रूप नहीं था। आज पहली बार इस रूप में देखा है। जाकर प्रणाम किया, भोलेनाथ ने बाबांग में बिठाया और पार्वती मां ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। ये व्यास पूजन हो रहा है भगवान शिव का, आप भी कर लीजिए अपने मुख से। बहुत प्यारी चौपाइयां। अब देखिए, कोई भी व्यासपीठ पर आके बैठता है तो कथा शुरू करने से पहले आप थोड़ा पूजन करते हैं, एक माला भी पहना देते हैं, फूल भी दे देते हैं और सम्मान करते हैं। उससे अगर आप ना भी करें तो भी उसको तो कथा कहनी है। कोई टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने आता है तो सारे स्टूडेंट्स एक बार खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अगर वो खड़े ना भी हो तो भी टीचर को पढ़ाना है, लेकिन एक बार खड़े होने से टीचर की मन की भावना बढ़ती है। बच्चों ने मेरा सम्मान किया, पढ़ाने का उत्साह बढ़ जाता है। भगवान शिव की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए पार्वती मां उनकी व्यास के रूप में स्तुति कर रहे हैं। बहुत सारी चौपाइयां हैं। आप कभी भी शंकर जी को जल चढ़ाने जाएं, अगर ये चौपाई गाएं तो वो जो आप मांगेंगे वो आपको प्रदान करेंगे। तो बहुत प्यारी चौपाइयां जो पार्वती मां के मुख से निकली हैं, आप सभी लोग मेरे साथ। विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पार का जाना, आन जीव पावर का जाना। ओ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे कहि रघुनाथ कथा विधिनाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना। पार्वती मां ने कहा, हे विश्वनाथ, आप मेरे नाथ हैं कि नहीं? देखिए, भगवान विश्वनाथ का समझन करवा रही है। भगवान विश्वनाथ आप जानते हैं, काशी में जो भगवान शिव हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं, उनको विश्वनाथ बोलते हैं। कितने सिद्ध हैं वो इतने सिद्ध हैं कि उनके दरवाजे पर 2 लोग प्रणाम करने गए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। नरेंद्र मोदी जी भी वहां से लड़ने गए और अरविंद केजरीवाल जी भी वहां से लड़ने गए। दोनों ने बाबा के दरवाजे पर मत्था टेका, प्रणाम किया और बाबा ने दोनों का आशीर्वाद दिया। और जो जीता वो बना पीएम और जो हारा वो बना सीएम। दोनों को दिल्ली भेज दिया, दोनों को प्रचंड बहुमत के साथ। बाबा तो सब पर कृपा करते हैं। वो तो विश्वनाथ, पार्वती मां ने कहा, आप विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ माने पूरे विश्व के आप मालिक हैं, लेकिन मेरे मालिक हैं कि नहीं?
लेकिन एक ही आधी पंक्ति में 2 बार नाथ शब्द का प्रयोग किया है। थोड़ा ध्यान से देखिए। मम नाथ, जैसे आप आरती गाते हैं तो पहले क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे। जगदीश माने क्या होता है? पूरे जगत पर शासन जिसका चलता है वो जगदीश है। लेकिन फिर आप क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये आपने अपना निजी संबंध उनसे स्थापित किया, क्योंकि जब तक आपका संबंध नहीं होगा तब तक उनकी भी और आपकी भी भावना कैसे जुड़ेगी? इंग्लिश की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। बिना संबंध के भावना नहीं होती। एक मां की अपने बच्चे के प्रति जो भावना होती है वो दुनिया में किसी और के प्रति नहीं होती। अस्पताल में हजारों लोग भर्ती हैं, आप सबको देखने कहां जाते हैं, लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार भर्ती होता है तो आप अपना खून भी उसको देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं साहब कितना भी पैसा खर्च हो जाए चिंता मत करिएगा, बचाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कथाएं तो बहुत सुनते रहते हैं, कथा में भी आपको सुना के चला जाऊंगा, लेकिन आप कथा से एक बात सीख लीजिए कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लीजिए। देखिए, किसी माँ को अपने बेटे को याद करने के लिए माला नहीं करनी पड़ती, कभी जब नहीं पड़ती है। हर माँ को अपना बेटा स्वयं वैसे ही याद रहता है। क्यों? संबंध के कारण। जिससे आपका संबंध होता है उसकी सहज स्मृति आपको बनी रहती है। परमात्मा से भी संबंध जोड़ दीजिए, जो आपको प्रिय हो। उन्होंने आपको छूट दे रखी है। उन्होंने भगवद गीता में कहा, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मुझे जिस भावना से भजोगे मैं आपको उसी भावना से भजूंगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप उनको गुरु मान ले, मित्र मान ले, भाई मान ले, पुत्र मान ले, पति मान ले, जो सावरिया सेठ के लोग बिजनेस में पार्टनर मान लेते हैं, मानते नहीं। द्रवणम त्वमेव, द्रवणम माने द्रव्य का संबंध, पैसे का संबंध। द्रवणम त्वमेव, जो चाहे आप वैसा संबंध मुझसे जोड़ लें, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ें। अगर आपका संबंध होगा तो आपको उनकी सहज स्मृति बनी रहेगी। इसलिए पार्वती मैया भगवान को याद दिला रही हैं, आप पूरी दुनिया के मालिक हैं, मेरे मालिक हैं। मैं जानती हूं कि आप तीनों लोगों के गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन जिस दिन होता है उस दिन सारे ऋषि आपका पूजन करने आते हैं। पतंजलि आते हैं, पाणिनि आते हैं, परशुराम आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, विश्वामित्र आते हैं। सबके गुरु आप हैं। सारी दुनिया को ज्ञान बांटने वाले भोलेनाथ आपकी पत्नी अज्ञान में। कृपया मेरे अज्ञान को दूर करिए और मुझे राम कथा सुनाइए। जैसे ही पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पार्वती मां को 2 बार धन्यवाद दिया। एक बार आप लोग भी धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि अगर वो ना पूछती तो आज हमको ये कथा कैसे मिलती। अभी के जो नोबेल प्राइज मिले हैं, जिसको साइंस का नोबेल प्राइज मिला, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। पत्रकारों ने पूछा, आप नोबेल प्राइज मिलने के लिए किसको श्रेय देंगे? उन्होंने कहा, मेरी मम्मी को। जितनी माताएं बैठी हैं ध्यान से सुनिएगा। उस वैज्ञानिक ने कहा, मुझे नोबेल प्राइज मिला, उसका श्रेय मेरी मां को। क्यों? मां को क्यों? उसने कहा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सब बच्चे जो हम आते थे स्कूल से, सबकी मम्मी पूछती थी, आज स्कूल में तुमको क्या पढ़ाया गया? लेकिन मेरी मां ने कभी मुझसे नहीं पूछा। उसने मुझसे पूछा हमेशा, आज तूने अपने टीचर से कौन सा क्वेश्चन पूछा? सबकी मम्मी पूछती थी कि तुमको स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, लेकिन मेरी मां पूछती थी, आज तूने अपने टीचर से कौन सा क्वेश्चन पूछा? वो मेरी पूछने की, मेरी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाती गई और इसलिए आज मैं नोबेल प्राइज जीतने में सफल हो गया। ये जिज्ञासा दुनिया का बहुत बड़ा धन है। आपके अंदर जिज्ञासाएं होंगी तो आप नए नए ज्ञान की खोज करेंगे।
और नहीं तो जिज्ञासा काहे की होती है? आज अखबार में क्या छपा है, आज मौसम कैसा है, आज बादल छाए हुए हैं, आज सीरियल में क्या आने वाला है, आज क्या बना है, सब्जी कौन सी बनी है, आज माता जी ने क्या कहा, आज सासू ने क्या कहा, उसने क्या कहा, जिसने क्या कहा, इन्हीं बातों की जिज्ञासा है। पार्वती मां को भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, इसलिए भगवान शिव ने उनको 2 बार धन्यवाद दिया है। मैं चाहूंगा कि आप सब भी उनको धन्यवाद दें बड़े भाव से। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। 2 बार धन्यवाद दिया। अगर आपने ध्यान से शब्दों पर ध्यान दिया हो तो ये भी कहा आपके जैसा परोपकार संसार में कोई नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने कोई कुआं नहीं बनवाया, कोई बावड़ी नहीं बनवाई, कोई अस्पताल, कोई स्कूल नहीं बनवाया, गरीब कन्याओं का विवाह नहीं करवाया, मैं सबसे बड़ी परोपकारी कैसे हुई? भगवान शिव ने कहा वो परोपकार बहुत कम समय के, लिमिटेड क्षेत्र के, लिमिटेड एरिया के होते हैं। एक कुआं आसपास के 1-2 किलोमीटर की प्यास बुझाएगा। अगर आप भंडारा करेंगे तो कितने देर का परोपकार है? कुल 6 घंटे का। 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। लेकिन ये जो आपको श्रीमद् भागवत मिल गई, भगवत गीता मिल गई, रामायण मिल गई, ये कितना बड़ा परोपकार है, जरा सोचिए। करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला ये ज्ञान का भंडार, ये कितना बड़ा परोपकार है। भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती भगीरथ मेरी जटाओं से गंगा जी लाए थे, इसलिए गंगा जी को भागीरथी कहा जाता है। लेकिन वो भागीरथी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, वो भागीरथी दुनिया के किसी में नहीं जाती, भारत के भी केवल 4 प्रांतों में जाती है। लेकिन आप मेरे मुख से जिस कथा को ला रही हैं वो भी गंगा है, वो जटाशंकरी है, ये जिभाशंकरी है। इस गंगा की विशेषता है कि दुनिया के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तक जाने में सक्षम है और उसके जीवन को बिल्कुल पवित्र बनाने में भी सक्षम है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। ध्यान रखिएगा, कथा को मंदिर नहीं कहा क्योंकि मंदिर का टाइम टेबल है, मंदिर की मर्यादा है, नहा के जाना है। कथा की मर्यादा नहीं है। कथा को, रामायण को जब चाहो तब खोलना, 24 घंटे नहा के खोलना, चाहे बिना नहाए खोलना। जब भी रामायण खोलोगे, जब भी पाठ आप करोगे, तभी आपके जीवन को वो बिल्कुल पवित्र बना देगा हमेशा। ये राम कथा की गंगा, ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। अब आप सोचिए, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कोई आपको 1 गिलास पानी पिलाता है तो आप उसको 2 बार थैंक यू करते हैं कि नहीं? जब आप पानी पिलाने वाले को धन्यवाद देते हैं तो जब राम कथा का अमृत आप पी रहे हैं तो धन्यवाद देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? किसको देंगे? हमको क्यों देंगे? अरे भाई, कथावाचक का तो काम कथा सुनाना, श्रोताओं का काम सुनना। लेकिन जब तक कोई आयोजक नहीं होगा तब तक ना कोई गा सकता है, ना कोई सुन सकता है। आयोजक माने बिल्कुल भगीरथ, कथा की गंगा को जमीन पर उतारने वाले। ऐसे जो भगीरथ होते हैं, जो अपना तन मन धन सब लगा के ये आयोजन करते हैं, कितना समय, कितनी ऊर्जा लगती है। ऐसे श्री हमारे लादूलाल शर्मा जी भाई साहब, जो प्रधानाचार्य हैं डिग्री कॉलेज के,
गर्ल्स डिग्री कॉलेज के, और उनका पूरा परिवार, ऋषि प्रकाश उपाध्याय जी और उनके सब पूरे परिवार। पार्वती मां का पहला क्वेश्चन है कि परमात्मा कैसा होता है। भगवान शिव ने कहा देवी इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है कि निराकार है कि साकार है, इसमें तो बहुत लड़ाइयां हैं। भगवान को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सभी दुनिया में 700 करोड़ में से 650 करोड़ लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लड़ाई क्यों है? मुहज्जब के हाथों में तलवार क्यों है? मुहज्जब कहते हैं सभ्य आदमी को, मुहज्जब के हाथों में तलवार क्यों है? और ये आदम की औलाद खूंखार क्यों है? यहां जबकि है कुनवा खुदा का, तो फिर इतनी आपस में तकरार क्यों है? क्यों है? इसी बात पर कि तेरी मान्यता ठीक है, मेरी मान्यता ठीक, मैं जो मानता हूं वो ठीक, या आप जो मानते हो वो ठीक। इसलिए उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ दिया। हम मूर्ति में नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते तो मत मानो, दूसरे को क्यों तोड़ रहे हो? आप अपना मानो। भारत के ऋषि ने कभी ये नहीं कहा। भारत के ऋषि ने कहा जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। हमारे देश में कभी इस बात पर झगड़े नहीं हुए, सबने सबकी पद्धतियों का सम्मान किया, चाहे किसी ने किसी भी रूप में किसी भी नाम से पुकारा, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी भक्त की भावना के अनुसार वो साकार भी हो जाता है। कभी द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में, कभी नरसिंह मेहता की बेटी का भाग भरने के लिए सांवरिया सेठ के रूप में, कभी ध्रुव के लिए, कभी प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में, कभी धरती को निकालने के लिए वाराह के रूप में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। उसके लिए प्रेम चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जानना, प्रेम चाहिए। जैसे माताओं के घर में फ्रिज होता है। आप सबको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। फ्रिज में आपका दूध, दही वगैरह सब सब्जियां वगैरह ठीक रहती हैं। जब से फ्रिज आया है तब से बड़ी कृपा हो गई है, 3-3 दिन बासी दाल भी खाई जाती है। हालांकि चित्तौड़ वाले जो नहीं खाते होते, लेकिन मुंबई दिल्ली में बहुत बासी खाना खाते हैं। चटनी बट के माताएं रख देती हैं, मिक्सी में पीस के कटोरा भर के, जब तक काली ना पड़ जाए तब तक फ्रिज में चलती है। लेकिन फ्रिज में क्यों सब ठीक रहता है? क्योंकि उसमें ठंडक रहती है। लेकिन फ्रिज में नीचे ठंडक रहती है, ऊपर वाला जो खाना होता है जिसको फ्रीजर बोलते हैं, उसमें बर्फ जमती है। और बर्फ की कोई शर्त नहीं है। चाहे चम्मच में पानी भर के रखेंगे आपको चम्मच जैसी जमेगी, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी जैसी, गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसी, भगोने में रखेंगे तो भगोने जैसी, थाली भर के रख देंगे तो थाली जैसी। बर्फ की कोई साइज की शर्त नहीं है। बर्फ की एक ही शर्त है, टेम्परेचर 0 होना चाहिए। नीचे बर्फ नहीं जमेगी, बर्फ फ्रीजर में ही जमेगी, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर 0 होता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हम यहाँ कथा सुनने आए हैं, परमात्मा की कथा सुनेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारे मन को शांति मिलेगी, शीतलता सबको मिलेगी। लेकिन परमात्मा सबके लिए प्रकट नहीं होंगे। प्रकट किसके लिए होंगे? जिसने अपने अहंकार को, अपने दुर्गुणों को बिल्कुल 0 कर लिया है, जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। ऐसा भक्त जब प्रेम से पुकारता है तो
वो परमात्मा निराकार से साकार होकर प्रकट होता है। ऐसे भक्त नरसिंह मेहता, ऐसे भक्त प्रहलाद, ऐसे भक्त मीराबाई, उनके लिए परमात्मा निराकार से साकार होता है। मां पार्वती ने पूछा लेकिन कब कब होते हैं? भगवान शिव ने कहा जब जब होए धर्म के हानि, बाण ही असुर धर्म विमानी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाति। माता पार्वती ने पूछा कोई कारण तो होगा, क्योंकि बिना क्रिया के तो कारण नहीं हो, बिना कारण के तो क्रिया नहीं हो। आखिर परमात्मा अवतार लेते हैं, उसका कारण कौन बनता है? भगवान शिव ने कहा ध्यान से सुनना देवी, भगवान अब आने वाले हैं, लेकिन कारण को ध्यान से सुनना। सावधान, मैं भी आपको सावधान कर रहा हूं। जिसको नींद आ रही हो कृपया जगा दीजिए। वैसे आ नहीं रही होगी किसी को, लेकिन तो भी इतनी बढ़िया हवा चल रही हो सकता है आई जाए। कथा में अगर किसी को नींद आ जाए तो वो समझ लीजिए पंडाल का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे मौसम में जब लोग नींद की गोली खा के सो रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ऐसे मौसम में अगर कथा में बढ़िया शास्त्रीय संगीत में नींद आ जाए तो क्या उसका आनंद है वैसा। नहीं तो एक कवि ने कहा भैया इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा ये वो अपनी तोप संभालते हैं, सारे कागज के फटे हुए टुकड़ों को उड़ा रहे हैं। अरे भैया भगवान के जन्म में फूल उड़ाए जाएंगे, कागज नहीं तोड़ना। बैठ जाओ, कहां थे हम लोग? चक्कर में भूल कहां थे? नींद। एक कवि ने कहा वो भी क्या दिन थे, ख्यालों में ही खो जाते थे, और कोई जरा सी मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। वो भी क्या दिन थे, आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते, आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते, और पहले तो मां की लोरियों में ही सो जाते थे। वो भी क्या दिन। लेकिन भगवान शिव चूंकि सावधान कर रहे हैं, इसलिए सावधान करना। वैसा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कथा को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अब बैठ जाइए, कथा सुनो, यहां कुछ मत करिए, बैठिए अपनी जगह, बैठ जाइए। एक क्लास है, व्यास माने होता है लेक्चरर, ये लेक्चर है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओ, शांति से सुनिए। मंगल भवन कलहारी, मंगल भवन कलहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, मंगल भवन कलहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। माता पार्वती ने पूछा कि मैं जन्म का कारण सुनना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा मैं कारण सुना रहा हूं, लेकिन सावधान होकर सुनना। सावधान सुन सुमति भवानी। वैसे तो आप सुमति है, लेकिन आपको याद है पिछले जन्म में आपने कथा नहीं सुनी थी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर भी, इसलिए आपको भ्रम हो गया था। फिर आपको 87,000 वर्ष भटकना पड़ा था, फिर पिता के यज्ञ में जल के मरना पड़ा। अब सावधानी मत छोड़ना, ध्यान से सुनना। पहला कारण सुना रहे हैं, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय, इन सब की कथा आप सुन चुके हैं कई बार। मैं उसमें से केवल थोड़ा सा चिंतन करने का आपसे निवेदन करूंगा बस, और उनसे आपका परिचय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैकुंठ जाने की इच्छा सबकी होती है, और वैकुंठ में प्रवेश तभी होगा जब जय और विजय आपकी फाइल पर साइन करेंगे।
क्योंकि वो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। हमारे श्री हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल हैं, इसलिए दोनों बिल्कुल एक कैटेगरी के हैं। हनुमान जी की चौपाई आप सबको याद है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक बच्चे ने कॉलेज में मुझसे पूछा, महाराज जी हनुमान जी भी पैसे लेते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, तो बोले फिर ये चौपाई क्यों है? होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। मैंने उससे कहा पैसे का मतलब समझते हो? 1 रुपए का सिक्का हो चाहे 2000 का नोट हो, जब तक भारत सरकार की मोहर नहीं होती 3 शेर के मुख वाली, तब तक उसकी मान्यता नहीं होती। पैसा मानी मोहर, जिसकी फाइल पर हनुमान जी की मोहर नहीं होती उसके ऊपर भगवान की कृपा भी नहीं होती। ये जय और विजय भगवान के इतने निकट हैं, हरि के प्रिय दो लोग तो बहुत होंगे भगवान की सेवा में, लेकिन ये उनके प्रिय हैं। लेकिन इतने प्रिय लोगों के मन में भी कई बार ऐसी भावना आ जाती है, इतने बड़े लोगों के मन में भी अहंकार आ गया। क्योंकि ये नियम है कि जब आप किसी के निकट होते हैं तो उसके प्रति आपके मन में कभी कभी अनादर की भी भावना आ जाती है। अति परिचयात अनादर। एक बार सनकादिक ऋषि आए, सनकादिक ऋषि को इन्होंने बैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया। कहा जब तक हमारे साइन नहीं होंगे, हमारी मोहर नहीं लगेगी, तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषि ने कहा वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो बात सामान्य भक्तों के लिए है। हम तो भगवान के बेटे हैं, क्या बेटे को बाप से मिलने के लिए द्वारपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी? ये नियम, मान लीजिए आप अपनी कोठी पर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पूछकर एंट्री देता है, आपसे पूछ लेता है कि ये आए हैं, क्या मैं अंदर भेजूं? लेकिन आपका बेटा आएगा तो क्या वो उससे पूछेगा? सनकादिक ऋषि ने भगवान के बेटे हैं, भगवान ने हमको ग्रीन कार्ड इश्यू किया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि कभी भी आइए, राम जगत के पिता हैं, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। दुनिया के सबसे बड़े संत, सबसे प्राचीन सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, उन्होंने कहा बेटों को मत रोको, लेकिन ये अड़ गए। खबरदार, अगर हमारी बिना परमिशन के अंदर गए तो कार्रवाई हो जाएगी, दंड मिलेगा। सनकादिक ऋषि को हंसी आ गई, भगवान के पास रहने वाला आदमी संतों के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। भगवान तो संतों के लिए बिछ जाते हैं, वो तो इतना सम्मान करते हैं, इतना प्रेम करते हैं संतों को, और भगवान के साथ रहने वाला उनका प्रिय द्वारपाल संतों के साथ इतना अभद्र व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब है कि आप में अहंकार आ गया है, अब आप राक्षस हो गए हैं अंदर से, अब आप साथ रहने योग्य नहीं बचे, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं, आप राक्षस हो जाए। संतों ने श्राप दे दिया। भगवान अंदर से दौड़कर आए, जब बाहर हो हल्ला हुआ, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। भगवान ने स्क्रीन पर देख लिया, क्षमा मांगी। संतों ने कहा आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं प्रभु? बोले मेरे गणों से गलती हो गई। भगवान ने कहा गलती हो गई तो क्षमा ही मांगेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्षमा मालिक को मांगनी पड़ती है, क्योंकि उसने ऐसे कर्मचारियों को अपने यहां क्यों रखा। उन्होंने कहा क्षमा नहीं हो सकती, अब तो श्राप निकल गया, इनको राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने पूछा कितने दिन? बोले दिन नहीं, जन्म की बात करिए प्रभु, हमने इनको 7 जन्म का श्राप दिया है। अब तो हालत खराब हो गई दोनों की, दोनों ने भगवान के पैर पकड़ लिए, रोना शुरू किया, इतनी जोर जोर से रोए, बहुत रोए। भगवान पिघल गए,
थे तो बहुत योग्य। अब आप हनुमान जी को क्या समझते हैं? ज्ञानी नाम मकर गण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बल धामम, सब प्रकार से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये जय और विजय कोई कम पावर के लोग नहीं है, दुनिया के सबसे योग्य लोग हैं। इनको गलती का एहसास हो गया, बहुत रोए। भगवान ने संतों से कहा इनको क्षमा कर दीजिए, नहीं हो सकता प्रभु, इनकी सजा को कुछ कम कर दीजिए, मेरी विशेष अपील है। संतों ने कहा अब आप कह रहे हैं तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि इनकी सजा को 7 जन्म से कम करके 3 जन्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर ये 7 जन्म तब करेंगे तो दुनिया में इनके फोटो लगेंगे, इनकी जय जयकार होगी, ये हीरो बनेंगे। लेकिन अगर 3 जन्म का वरदान ये लेंगे तो ये विलेन बनेंगे, खलनायक बनेंगे, पूरी दुनिया इनको गाली देगी और हर दशहरे के मेले में इनके पुतले फूके जाएंगे, पूरी दुनिया के कथावाचक इनकी निंदा करेंगे। इनसे पूछ लीजिए इनको क्या पसंद है, 3 जन्म की 7 जन्म? भगवान ने पूछा बोलो भाई क्या पसंद है, 3 जन्म की 7 जन्म? आप सोचिए आप होते तो क्या बोलते? 3 जन्म की 7 जन्म, क्योंकि 3 जन्म अगर आप लेंगे तो दुनिया में आपकी बदनामी होगी, आपका रूप, आपका नाम, आपका यश सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 7 जन्म तक करेंगे तो आप हीरो बनेंगे, आपका नाम भी होगा, आपका रूप भी होगा, आपका यश भी होगा। भगवान ने पूछा बोलो भाई, इसी बात को समझने की केवल आवश्यकता है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो राम जन्म का उत्सव तो बाद में होगा, उससे पहले आप सबके हृदय में राम जन्म हो जाएगा। केवल इस सूत्र को समझिए। दोनों ने कहा प्रभु 3 जन्म। भगवान ने कहा क्यों बेटे, 3 जन्म में तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, लोग तुमको गालियां देंगे, तुम्हारे चित्रों पर फूकेंगे, पुतलों को फूक लेंगे। दोनों ने कहा प्रभु हम आपको प्रेम करते हैं, प्रभु हमें दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना, दुनिया के लोग हमको गाली दें, हमारी पूजा करें, इससे हमें क्या मतलब है? हम तो आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो जिस पद्धति के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम आपके चरणों में शीघ्र आ सकें वो हमको मंजूर है। इसलिए हमको 3 जन्म। ध्यान रखना ये सच्चा प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है? एक बार मेरे साथ बोले तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, स्व सुखात सुखित्वम इति वासना लक्षणम। नारद जी भक्ति सूत्र में बोलते हैं कि प्रेम का अर्थ है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं मैं उसके सुख में सुखी हूं। अगर बदले में मुझे अपने लिए कोई कामना हो गई तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ, वो तो व्यापार हो गया। मैंने आपके लिए इतना किया तो आपने मेरे लिए कितना किया। कोई माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है तो माँ मेरे बच्चे सुखी हों ये चाहती है। माँ अपने लिए कोई कामना नहीं करती, वो उसका प्रेम है। इसी प्रकार भगवान को भी जो प्रेम करते हैं वो बदले में कुछ नहीं चाहते, जो सच्चे प्रेमी होते हैं। प्रहलाद ने क्या चाहा? प्रहलाद ने जान की बाजी लगा दी और जब भगवान ने उसको राजा बना दिया उसने कहा वरमान वरमान, बार बार कहा, उसने नहीं माना। और जब बार बार कहा तो उसने कहा प्रभु अगर वर ही देना चाहते हैं तो मेरे मन में यदि भविष्य में भी कभी कुछ मांगने की कामना हो उसके बीज को भी नष्ट कर दीजिए प्रभु, कभी कुछ मांगने की कामना नहीं। ये सच्चा प्रेम है। तत् सुखात सुखित्वम, इनका सच्चा प्रेम था जय और विजय का। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरे बच्चों इतना प्रेम करते हो, मैं वरदान देता हूं कि तुम 3 जन्म राक्षस तो बनोगे लेकिन दुनिया के सबसे तेजस्वी, सबसे बलवान, सबसे ऐश्वर्यवान राक्षस होगे। दुनिया में तुम्हारे सामने खड़े होना की औकात किसी में नहीं होगी, तुम्हारी आंखों से आंखें कोई नहीं मिला पाएगा।
कोई नहीं तुमको जीत पाएगा। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। मेरे बच्चों, तुम 3 जन्म लोगे, मैं 4 जन्म लूंगा। ये स्वयं भगवान ने घोषणा